आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई में शानदार नतीजे लाए जा सकते हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सब विज्ञान पर आधारित तकनीकें हैं। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हर स्टूडेंट को परेशान करता है। दिन में 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी टॉप मार्क्स क्यों नहीं आते? देखिए, मेहनत और स्मार्ट वर्क का फर्क कितना साफ है। एक तरफ 10-12 घंटे की पढ़ाई, थकान और एवरेज मार्क्स, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 4-5 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई और 95% से ज्यादा स्कोर करने का कॉन्फिडेंस। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, एक स्मार्ट स्टडी की नींव कैसे तैयार की जाए। ये है 80-20 का नियम, और यकीन मानिए ये पढ़ाई के लिए एक गेम चेंजर है। मतलब सीधी सी बात ये है कि पूरे सिलेबस के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। असली काम तो उस 20% हिस्से को पहचानना है जहां से 80% सवाल आने वाले हैं। सोचकर देखिए, ये कितना कमाल का है कि सिलेबस का सिर्फ एक छोटा सा 20% हिस्सा एग्जाम के 80% सवालों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यही वो सीक्रेट है जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जादुई 20% हिस्से को ढूंढे कैसे। इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पिछले साल के पेपर्स उठाकर देखिए, अपने टीचर्स और सीनियर्स से बात कीजिए और ध्यान दीजिए कि टेक्स्ट बुक में किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। बस इन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले तैयार करना है। अब एक हैरान करने वाली बात, हमारा दिमाग है ना, वो नई जानकारी बहुत तेजी से भूलता है। इतनी तेजी से कि सिर्फ 24 घंटे में पढ़ी हुई 70% तक बातें दिमाग से गायब हो सकती हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है 1-4-7 का नियम, जिसे स्पेस्ड रेपिटेशन भी कहते हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसे पहले, चौथे और 7वें दिन बस एक नज़र देख लीजिए। ये छोटा सा काम जानकारी को शॉर्ट टर्म से सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। अगली टेक्निक है ड्यूअल कोडिंग। देखिए, हमारा दिमाग 2 तरह से चीजें समझता है, शब्दों से और तस्वीरों से। जब हम सिर्फ पढ़ते हैं तो हम दिमाग का सिर्फ एक चैनल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम शब्दों के साथ कोई डायग्राम या माइंड मैप बना लेते हैं तो याद रखने की हमारी पावर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं मेमोरी की। कुछ ऐसी टेक्निक्स को समझते हैं जो हमारी याददाश्त का ताला खोल सकती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घंटों तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि इंटरलीव्ड लर्निंग कहीं ज्यादा असरदार है। मतलब सब्जेक्ट्स बदल बदल कर पढ़ने से दिमाग एक्टिव रहता है और चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये तकनीक दी है नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फाइनमैन ने। उनका कहना था, अगर आप किसी चीज को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद ही नहीं समझे हैं। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसे किसी और को या खुद को ही इतने आसान शब्दों में समझाइए जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हों। जहां भी आप अटके, समझ जाइए कि बस वही थोड़ा और काम करने की जरूरत है। एक सीधी सी बात है, हमारे दिमाग को इमोशंस वाली बातें हमेशा याद रहती हैं। तो क्यों ना बोरिंग फैक्ट्स को यादगार बनाने के लिए उन्हें किसी मजेदार कहानी या फनी इमेज से जोड़ दिया जाए। जैसे किसी मुश्किल तारीख को अपने जन्मदिन की कहानी से जोड़ना। ठीक है, तैयारी तो हो गई, लेकिन असली खेल तो एग्जाम हॉल में होता है ना? तो सेक्शन 3 में हम इसी पर बात करेंगे कि एग्जाम में अपना बेस्ट कैसे देना है। हमारे दिमाग की ना एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। पढ़ने बैठने से पहले बस 5 मिनट निकाल कर अपने दिमाग में चल रही हर छोटी बड़ी बात को एक कागज पर लिख डालिए। इसे ब्रेन डंप कहते हैं। इससे दिमाग एकदम खाली और शांत हो जाता है और पढ़ाई पर 100% फोकस करना आसान हो जाता है। एग्जाम हॉल में घुसने से ठीक 2 मिनट पहले ये पावर पोज ट्राई करके देखना। हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 2 मिनट ऐसे खड़े होने से कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ते हैं और स्ट्रेस कम होता है। ये एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब देखिए, ये है एक एवरेज आंसर। जानकारी तो सही है, पर ये एक लंबे पैराग्राफ में है। एग्जामिनर के लिए इसे पढ़ना और नंबर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक टॉपर का जवाब देखिए। जानकारी वही है, लेकिन पॉइंट्स में लिखी है, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं और एक डायग्राम भी है। ये इतना साफ सुथरा है कि एग्जामिनर पर तुरंत एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सिर्फ इस प्रेजेंटेशन से ही 5-10% मार्क्स का फर्क पड़ सकता है। ये एक ऐसा हैक है जिससे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर यह बहुत पावरफुल है।
सोने से ठीक 20-30 मिनट पहले उस दिन का सबसे मुश्किल टॉपिक उठाइए और उसे रिवाइज कर लीजिए। होता क्या है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग उस जानकारी को परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेता है। तो अब सवाल ये है कि इन सारी टेक्निक्स को जोड़कर 95% तक कैसे पहुंचा जाए। चलिए सब कुछ एक साथ समेटते हैं। तो ये रही आपकी पूरी 95% प्लस वाली स्मार्ट स्टडी टूल किट। 80-20 नियम से लेकर स्लीप रिवीजन तक ये सभी तकनीकें जब एक साथ मिलती हैं तो एक जबरदस्त और कामयाब स्ट्रेटेजी बनाती हैं। तो कुल मिलाकर सफलता का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। सही टॉपिक्स चुनो, सही तरीके से रिवाइज करो, मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करो और एग्जाम में स्मार्ट तरीके से जवाब लिखो। बस 95% पक्के हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, दिमाग तो वही है। एक स्टूडेंट 10 घंटे की मेहनत से 70% लाता है और दूसरा 5 घंटे के स्मार्ट वर्क से 95%। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी का है, टैलेंट का नहीं। और सही स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी शानदार नतीजे हासिल कर सकता है।